वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में सरमायाकारों की आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आरजुओं और उम्मीदों के साथ भारत की तरफ देख रही है। वजीर आजम मोदी आज बिहार के शहर भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 19वीं किस्त जारी करेंगे। नौ तश्कीलशुदा दिल्ली असेंबली का इजलास आज शुरू हो गया। आज से पहर स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। और बास्केटबॉल में भारतीय खवातीन टीम ने दिल्ली में जारी साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप में नेपाल को 113-32 से करारी शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तारीख में यह पहला मौका है जब पूरी दुनिया उम्मीदों के साथ भारत की जानिब देख रही है। आज भोपाल में आलमी सरमायाकारों की सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आम आदमी, इक्तिसादी माहिरीन, मुख्तलिफ इदारों और बहुत से मुल्कों ने भारत से तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। आलमी बैंक से लेकर दुनिया के सभी बड़े इदारे भारत को सबसे तेज उभरती हुई मईशत करार दे रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि हमारे मुल्क पर दुनिया के इस एतमाद ने रियासतों के एतमाद में भी इजाफा किया है। साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार की वजह से तरक्की की रफ्तार भी दोगुनी हो गई है। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत में 3 शोबे टेक्सटाइल, सियाहत और टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। भारत के विकसित भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इस दौरान वजीर आजम ने आलमी सरमायाकारों की सरबराह कॉन्फ्रेंस में पहुंचने में तकरीबन 15 मिनट ताखीर कर दी ताकि तलबा को इम्तिहान के मराकज में पहुंचने में ताखीर न हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार के शहर भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम की 19वीं किस्त जारी करेंगे। ये किस्त रास्त फायदे की मुंतकली के वसीले से 9 करोड़ 80 लाख किसानों के लिए जारी की जाएगी। 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये इमदादी रकम स्कीम से फायदा हासिल करने वालों के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। वजीर आजम बिहार में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। नीज वो दोपहर के वक्त भागलपुर में हवाई अड्डे के मैदान में एक जलसे आम से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम मोदी 2 रोजा दौरे पर आज से पहर आसाम पहुंचेंगे। वजीर आजम आज गुवाहाटी में अजीमुशान झुमोइर बिनानदिनी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो कल सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक एडवांटेज आसाम 2.0 चोटी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। गुवाहाटी पहुंचने पर वजीर आजम शाम को सरू सजाई स्टेडियम में जमूर रक्स के एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आसाम चाय के 200 साल पूरे होने का जश्न मनाने के हिस्से के तौर पर चाय बागान में काम करने वाली कबायली बिरादरी के 8,500 से ज्यादा फनकार जमूर रक्स पेश करेंगे, जिसके बाद आसाम की सकाफती विरासत को उजागर करते हुए एक लेजर शो का एहतमाम किया जाएगा। भारत में 61 मिशनों के सरबराहान समेत दीगर अहम शख्सियात भी जमूर रक्स से लुत्फानंदोज होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को चोटी कॉन्फ्रेंस से मुतालिक एक नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे। गुवाहाटी से अमीनुल हक जवादर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान। 9 तश्कीलशुदा दिल्ली असेंबली का पहला इजलास आज वजीर आला रेखा गुप्ता और उनकी काबीना के वज़रा परवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज सिंह और पंकज सिंह के बतौर एमएलए हल्फ लेने के साथ शुरू हुआ। उबूरी स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने उन्हें हलफ दिलाया। दीगर 9 मुंतखब अरकान असेंबली ने भी हलफ लिया। ऐवान की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
ऐवान की कार्रवाई जब दोबारा शुरू होगी तब स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना कल ऐवान से खिताब करेंगे। कल ही साबिका सरकार के कामकाज से मुतालिक सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। असेंबली का 3 रोजा इजलास इस महीने की 27 तारीख तक जारी रहेगा। दिल्ली सरकार के वजीर आशीष सूद ने आज कहा कि उनकी सरकार की पहली तरजीह दिल्ली के लोगों को साफ पानी और हवा, नीज बेहतर सीवेज और सड़कें मुहैया करना है। वो दिल्ली असेंबली के बाहर नामानिगारों से बातचीत कर रहे थे। एक दूसरे वजीर परवेश वर्मा ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार तमाम इंतखाबी वादों को पूरा करेगी। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि वो अपोजिशन पार्टी से ताउन चाहते हैं। मैं सभी दिल्ली वासियों को ये विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो आशाएं थी और जो आपका विश्वास था उस पर हमारी सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी। 100% हमने जो वायदे किए चुनाव में उन सारे वायदों को पूरा करेंगे। और मैं साथ ही हमारी जो विपक्ष की पार्टी है उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमें उनका भी साथ चाहिए। हम चाहेंगे कि विधानसभा का सत्र इसमें अच्छे प्रस्ताव पास हों, अच्छे कानून बने जो दिल्ली वासियों के काम आ सके, दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सके। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने भी अपोजिशन पार्टी पर जोर दिया कि वो अनारकी की सोच से बाहर आए और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करे। दिल्ली असेंबली में अपोजिशन की रहनुमा आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को आवाम ने अपोजिशन की जिम्मेदारी सौंपी है, लिहाजा उनकी पार्टी लोगों की आवाज उठाती रहेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इनकम टैक्स बिल 2025 का जायजा लेने के लिए लोकसभा की चीदा कमेटी की मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। 31 रुकनी पैनल की सरबराही बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बैजयंत पांडा कर रहे हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले दिन पेश करेगी। इनकम टैक्स बिल 2025 का मकसद इनकम टैक्स से मुताल्लिक कवानीन में तरमीम करना और उसे यकजा करना है। इस बिल को इस महीने पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले मरहले के दौरान लोकसभा में मुतारफ कराया गया था। बाद में मुसव्वदे को पार्लियामेंट की चीदा कमेटी के हवाले कर दिया गया था। भारतीय रेलवे का महकमा प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आने वाले यात्रियों के लिए सफर में सहूलत फराहम करने की गरज से मुसलसल कोशिशें कर रहा है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव रेलवे बोर्ड में कायम वॉर रूम से सूरत हाल की लगातार निगरानी कर रहे हैं। जनाब वैष्णव लोगों के हुजूम के बंदोबस्त का जायजा लेने के लिए कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी गए। बाद में नामानिगारों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन मुसाफिरों के पास रिजर्व टिकट्स नहीं हैं वो बराह रास्त स्टेशन के अंदर नहीं जाएंगे बल्कि आराम करने की जगहों पर ठहरेंगे, जबकि जिन मुसाफिरों के पास रिजर्व टिकट्स हैं वो बराह रास्त स्टेशन के अंदर जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि गैर रिजर्व टिकट्स के तमाम काउंटर को पहली मंजिल से हटाकर मुसाफिरों के आराम की जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया है। जो भी पैसेंजर आएंगे उन पैसेंजर्स में अगर उनके पास रिजर्व टिकट है पहले से तो वो सीधा स्टेशन के अंदर जाएंगे। जिनके पास टिकट नहीं है वो लोग पहले एक होल्डिंग एरिया में जाएंगे। मेट्रो से जो एक साथ रश आता है उसको डायरेक्शनली अब सीधा होल्डिंग एरिया में ले जाने की व्यवस्था की गई है और जितने अनरिजर्व टिकटिंग के काउंटर्स हैं उनको फर्स्ट फ्लोर से हटा के यहाँ पे होल्डिंग एरिया के अंदर काउंटर्स उसके बना दिए गए। बास्केटबॉल में भारतीय खवातीन की टीम ने दिल्ली में जारी साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप के अपने इफ्तिताही मैच में नेपाल को 113-32 से करारी शिकस्त दी। श्रीकाला रानी की क़यादत में भारत ने शुरू से ही खेल पर अपना दबदबा बरकरार रखा। नेपाल आज शाम मालदीव का सामना करेगा जबकि भारत कल मालदीव के साथ खेलेगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में सरमायाकारों की आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आरजुओं और उम्मीदों के साथ भारत की जानिब देख रही है। वजीर आजम मोदी आज बिहार के शहर भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 19वीं किस्त जारी करेंगे। नौ तश्कीलशुदा दिल्ली असेंबली का इजलास आज शुरू हो गया। आज से पहर स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। और बास्केटबॉल में भारतीय खवातीन टीम ने दिल्ली में जारी साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप में नेपाल को 113-32 से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।